साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके सफ़रनामा। साथियों आज सफ़रनामा पहुंचा हुआ है मैहर और आज जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं मां मैहर शारदा माता का। तो यहां पहुंचने के लिए आप पहुंचेंगे कैसे, यहां रुकेंगे कैसे, कितनी देर में दर्शन हो जाती है और क्या कहानी है यहाँ की, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। अगर आपको माता मैहर रानी का दर्शन करना है तो ट्रेन के माध्यम से आप सीधे मैहर आ जाइए और अगर आप सतना तक भी आ पाते हैं तो भी आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। मैहर स्टेशन से जैसे ही आप ट्रेन से उतरेंगे वहाँ से आपको बाहर की तरफ निकलना है और वहाँ से मंदिर के लिए सीधे ऑटो और टोटो मिल जाती है। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर की तरफ निकलते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑटो और टोटो आपको देखने को मिलेगी, जो मात्र 20 रुपये का किराया लेकर आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। साथियों मैं बता दूं तो 6 से 7 किलोमीटर की ये दूरी होती है, जिसके लिए मात्र 20 रुपये किराया ऑटो वाले लेते हैं और आपको बिल्कुल रुपये वाले स्थान पर छोड़ देते हैं। तो मैं बिल्कुल मैहर रानी के उस स्थान पे पहुंच गया हूं जहां से रोपवे वगैरह मिलता है और यहाँ पे चाय भी फ्री में पिलाई जाती है। साथ में यहाँ पे खाना वाला भी बना हुआ है, माँ शारदा अन्नकूट शारदा धाम मैहर, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है। और इसकी लोकेशन जो है बिल्कुल रोपवे जहाँ से जाती है उसके पास ही में है। तो अगर आप खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं। प्रसाद की दुकानें काफ़ी हैं, प्रसाद भी आप आसानी से किसी भी दुकान से ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल उस स्थान पे पहुंच गया हूं जहां से रोपवे का टिकट मिल जाता है। और अगर आपकी उम्र 10 साल से अधिक है तो आपको आने और जाने का 150 रुपये का टिकट है, और अगर 3 साल से 10 साल तक है तो 100 रुपये, और 3 साल से छोटा है बच्चा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। और यहाँ के जस्ट सामने ही बनाया गया है जूता स्टैंड। आप यहाँ पर आइए, अपना जूता खोल दीजिए, साथ में सामने लाइन है, इसी लाइन में आपको लग जाना है। तो लगभग 30 मिनट की प्रतीक्षा के बाद अब हम लोग फाइनली रोपवे के पास पहुंच चुके हैं। और कुछ इस तरीके का रोपवे है जिसमें 4-4 लोग बैठते हैं और रोपवे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर आप फैमिली के साथ मैहर भवानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो रोपवे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि रोपवे बिल्कुल माता रानी के भवन के सामने उतारता है, जहां से आपको पैदल ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़ता है। और प्रयास करिए कि आप ऑनलाइन रोपवे की बुकिंग करके जाइए, क्योंकि इसकी लाइन अलग से होती है जो कि तेज़ी से आपको दर्शन करने में आपको काफ़ी सहायता प्रदान करती है। हम लोगों ने ऑफलाइन लिया था और रश नहीं था, हम लोग को 30 मिनट में ही मिल गया था। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करके जाते हैं बुकिंग तो आपको मुश्किल से 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है और आपको रोपवे मिल जाती है। रोपवे से ऊपर चढ़ने में आपको 10 मिनट का और समय लगता है और आप बिल्कुल ऊपर माता रानी के भवन के पास आसानी से रोपवे से पहुंच जाते हैं। रोपवे में बैठे बैठे प्राकृतिक की असीम सुंदरता का आप अनुभव लेते रहेंगे और मैहर घाटी से चारों तरफ प्रकृति की बिखरी हुई अनोखी घाटियों का आनंद लेते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। काफ़ी अच्छा अनुभव लगता है और लगभग 7 से 8 मिनट में रोपवे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आप आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो रोपवे से उतरकर हम लोग को तुरंत दर्शन मार्ग में भेजा गया है, क्योंकि जो मंदिर का मुख्य पाठ है वो 1:30 पर बंद हो जाता है। तो हम लोग तुरंत ही माँ शारदा के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं जब छोटा था तब यहाँ पर आया था दर्शन करने के लिए और फाइनली लगभग 25 सालों के बाद पुनः दूसरी बार मैं माँ शारदा भवानी के दर्शन के लिए पहुंचा हूँ। तो नीचे 1 बजे हम लोगों ने टिकट लिया था रोपवे का और वो नीचे में साइड में है, ये देखिए। वहाँ से हम लोग रोपवे के माध्यम से आ गए थे और 1 घंटा में
टोटल हम लोग ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल माता जी के मंदिर के सामने हम लोग हैं और 1:15 का समय हो रहा है। अब हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने में मुझे मात्र 15 मिनट का समय लगा। ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं लगा क्योंकि भीड़ कम थी। भीड़ ज़्यादा होने पर समय ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए आप रोपवे के माध्यम से ही पहुँचें। साथियों, यह एक शक्तिपीठ के रूप में आती है और मैंने मई में घोषणा की थी कि मैं 51 शक्तिपीठ का जो दर्शन है अगले 4 सालों में करूंगा। तो उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ माँ शारदा शक्तिपीठ मैहर से। मैहर माँ शक्तिपीठ है और यहाँ पे जो था माता सती जी का हार गिरा था, इसीलिए इनका नाम है मैहर। और कहानी यह है कि भगवान शंकर और सती माता जब उन लोगों की शादी हुई थी और वो लोग ऊपर रह रहे थे, तो दक्ष महाराज ने यज्ञ कराया था हरिद्वार में और वहाँ पे महादेव को उन्होंने नहीं बुलाया था। माता सती इस बात से काफ़ी खफा थी और वो आई थी जहाँ पे महादेव का उपवास उड़ाया गया था। उससे वच्छित होकर खिन्न होकर माता रानी वहाँ के यज्ञ में कूद गई थी और उसके बाद महादेव क्रोधित हो गए थे और माता के मृत शरीर को अपने देह पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ चक्कर लगाने लगे थे, जिसके वजह से प्रलय जैसी पूरी सृष्टि के ऊपर मंडरा गया था। उसके बाद भगवान विष्णु से सभी देवताओं ने निहोरा किया, उनसे विनती की। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया और वो जो टुकड़े हैं जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो फाइनली 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से 43 भारत में है और 8 भारत से बाहर है। और मैं 2028 तक इन सभी शक्तिपीठ को दर्शन करूंगा, उसकी मैं एक पूरी सीरीज बताऊंगा। तो ये पहला मेरा वीडियो है जो शक्तिपीठ से रिलेटेड है। तो आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं मैहर माँ शारदा माता की। तो यहाँ पर माता जी का जो था वो हार गिरा हुआ था और काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आप आते हैं, अब रोपवे भी लगा दिया गया नीचे से, जिसका कॉस्ट आपको 150 पड़ता है। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन के माध्यम से सतना आ जाइए, मैहर आ जाइए, कटनी आ जाइए और वहाँ से बस के माध्यम से, और अगर मैहर का खुद का भी रेलवे स्टेशन है, अगर मैहर तक आपके यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं तो आप मैहर तक आ जाइए। वहाँ से 20 रुपये बाहर निकलते ही आपको टोटो 20 रुपये लेता है और वो ला के आपको माँ शारदा भवानी के बिल्कुल मंदिर के पास में नीचे छोड़ देता है। वहाँ से फिर आपके पास 2 रास्ते हो जाते हैं, या तो आप रोपवे से आइए या तो फिर आप पैदल आइए। अगर आपने मन्नत मांगा है तो आप पैदल भी आ सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे बुजुर्ग हैं तो आप रुपये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपये का कॉस्ट जो है वो 150 पड़ता है और लगभग 1 घंटे का समय लेता है रोपवे, और वो ऊपर लाकर छोड़ देता है और फिर दर्शन करने में आपको लगभग 1 घंटे और लग जाते हैं। तो टोटल 3 से 4 घंटे का समय मान के चलिए कि आपको यहाँ पर लगेगा दर्शन में, और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा था कि 4 सालों का मैंने जो प्रण ले रखा है, उसमें पहला शक्तिपीठ मैंने शुरुआत कर दी है आज से। आज का दिन है 3 जुलाई 2026 और 2 जुलाई 2030 तक मैं इन सभी 51 शक्तिपीठों का जो है वो दर्शन कर लूँगा। इसमें कुछ ग्रुप दर्शन भी रहेंगे और अक्टूबर महीने में मेरा 15 शक्तिपीठ का टूर रहेगा, बंगाल और असम माँ कामाख्या देवी से रिलेटेड। तो उस पूरे सीरीज को आप देखना जरूर ना भूलिएगा। और मैहर में जुड़ी हुई मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा कि मैहर में आप होटल नीचे धर्मशालाएँ आपको जो है डोरमेट्री 200 से 250 300 400 रुपये में भी मिल जाती हैं, और 2 बेड का रूम आपको यहाँ पर 600 700 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। आप यहाँ पे आके एक दिन रुक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, स्टार्टिंग है, थोड़ी गर्मी है, तो दोपहर में जब आप आएंगे तो आपको गर्मी थोड़ा सा फील होगा, लेकिन माँ शारदा माँ के दर्शन जब आपको होंगे तो वो सारे जो कष्ट है, जो दुख दर्द है आपको, वह दूर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया से हम लोग को दर्शन हो गया। मैं 12:10 पे यहाँ का रुपये का टिकट लिया था और अभी घड़ी में हो रहा है 1:45 और मैंने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करके मैं बाहर भी आ गया हूँ। माँ शारदा का साक्षात रूप यहाँ पर पिरोहा गया है। बिल्कुल इसी तरीके से माता अंदर की तरफ में है और आप लोग दर्शन कर लीजिए माता के।
तो फाइनली काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद मैंने 2 फ़ोटो भी निकलवा लिए हैं यहाँ पर, और इन फ़ोटोज़ को लेकर मैं अब यादों के साथ में फिर वापस लखनऊ लौट जाऊँगा। अभी आगे मैं लखनऊ लौटता हूँ या फिर एक और शक्तिपीठ माँ विंध्याचल के दर्शन कर पाता हूँ, ये वीडियो के लास्ट में पता चल पाएगा आपको। अगर मैं दर्शन करूँगा तो क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में एक दिन बाद करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर आपको बता दूँगा। अगर यहाँ की स्टोरी की तो सुबह में 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद कपाट बंद कर दिया जाता है मंदिर का, और जब सुबह कपाट खुलता है तो वहाँ पे माँ की पूजा आरती सब हुई रहती है। कहा जाता है कि यहाँ पे उनके जो 2 भक्त हैं, आला और उधर, उन्होंने ही माता के मतलब जो पूजा होती है वो रात को कर देते हैं। और ये सामने की तरफ में मंदिर है, और इधर में उनका जो है सामने की तरफ में तालाब है, मंदिर भी है एक छोटा सा। तो वहाँ पे भी अगर आपके पास समय है, एक दिन का ज़्यादा समय है, तो आप जा सकते हैं। आला उधर की लड़ाई होती रहती है, वो देखिए सामने की तरफ में दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो तालाब देखिए, तालाब दिख रहा होगा आपको। वो सामने में जो तालाब दिख रहा है नीले कलर का, आपको आला उधर का पूरा मंदिर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आला उधर की लड़ाई होती है, छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, वो तालाब है, वहाँ पे एक अखाड़ा भी है जहाँ पे ये दोनों लोग रहते हैं, और माता के यहाँ पर पूजा आरती भी हो जाती है। काफ़ी पवित्र स्थल है, 51 शक्तिपीठ में से एक। माता का हार यहाँ पर गिरा था। साथियों, मैं राजन पांडे, पेशे से मैं एक लोको पायलट हूँ, और मेरी जो हॉबीज है वो घूमना है। और घूमने के क्रम में मेरे अंदर यह जिज्ञासा जगी कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, और अपने 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 7 पुरी, इन सभी जगहों को मैं अगले 4 से 5 सालों में विजिट कर लूँ। तो पहला जो टारगेट मैंने बनाया है वो बनाया है शक्तिपीठ को, कि अगले 4 सालों में मैं 51 शक्तिपीठ, जिसमें भारत में 43 है और भारत के बाद बाहर भी 8 शक्तिपीठ है, इन सभी शक्तिपीठों की विजिट मैं अगले 4 सालों में कर लूँ। अगर आप सभी का प्यार रहेगा तो इस शक्तिपीठ को मैं ज़रूर, इन सभी शक्तिपीठों का विजिट कर लूँगा। और इस साल मैं टोटल लगभग दिसंबर तक 20 शक्तिपीठ इसी साल कंप्लीट कर लूँगा, जिसमें बंगाल की 13 शक्तिपीठ और असम की 2 शक्तिपीठ भी शामिल रहेंगे। यह पहला शक्तिपीठ था, क्योंकि मैं अपने जीवन में जो पहला शक्तिपीठ आया था वह मैहर ही था। मुझे अभी भी याद है, जब मेरी उम्र 7 से 8 साल की थी तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ में मैहर आया था। उस समय मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, धर्म के प्रति प्यार और बढ़ता गया, और बाद में जॉब भी लग गई। तो अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन सभी 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 7 पुरी, इन सभी के विजिट करूँगा। जय माता दी। और आगे नीचे में आपको रुकना कहाँ पे है, आप खाना कहाँ पे खाओगे, वो वीडियो है, उनको आप ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा मेरा सीरीज़ का ये पहला वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप माँ शारदा के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन दर्शन आपको होंगे। यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आना चाहिए, और रुपये का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन टिकट ले लीजिएगा, जिसकी वजह से क्यूज में आपको समय जो वह कम लगेगा। अगर आप ऑफलाइन रुपये का टिकट लेते हैं तो क्यूज में समय ज़्यादा लग सकता है। और प्रयास ये करिएगा कि आप नॉन हॉलीडेज पे ही आइएगा। सोमवार से शुक्रवार तक भीड़ कम रहती है, शनिवार और संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में दर्शक यहाँ पर नॉन हॉलीडेज में आ जाते हैं। तो जब हम लोग गए थे तो मुझे काफ़ी कम समय में ही दर्शन प्राप्त हो गए थे। इसलिए आप भी जब भी आइएगा तो समय निकाल कर आइए, माता रानी के प्यार और आशीर्वाद के लिए उनका आशीर्वाद लीजिए। और माता जी का जो यहाँ पे हार गिरा था, इसीलिए इस शहर का नाम मैहर पड़ गया था। तो इन अविस्मरणीय यादों के साथ में मैं अब मैहर धाम से विदा लेता हूँ, और नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ लिफ्ट से आए थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन पूरे प्राप्त कर लिए हैं, और यहाँ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैंने बताई दी है आपको। और अब मैं धीरे धीरे हम लोग अब चल रहे हैं नीचे, क्योंकि हम लोग रोपवे से आए थे तो अब रोपवे के माध्यम से ही जा रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया रहा, यहाँ पे आसानी से दर्शन भी हो गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। यानी मैं पहुँचा था यहाँ पे लगभग 11:30 पर मैहर, और अभी रिसेंटली बज रहे हैं 2:10, और मैं रोपवे की लाइन में लग चुका हूँ। तो 6 घंटे का समय आप लेकर आइए,
उतने दिन में आपके सारे दर्शन हो जाएंगे आसानी से। अगर आप नवरात्रि या फिर माता का जो भी दिन यहाँ पर हो, तो दिन में अगर आप नहीं रहते हैं तो तो 2:50 हो रहा है और अब फाइनली दर्शन करके मैं नीचे उतर गया हूँ और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे स्टेशन और फिर देखते हैं वहाँ से क्या साधन उपलब्ध हो पाता है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। तो रोपवे से निकलते ही नीचे की साइड में आपको प्रसाद में मिल जाता है जिसको महाभोग कहते हैं और प्रसाद कुछ इस टाइप का होता है। ये वास्तव में खिचड़ी होती है जो काफ़ी नरम होती है, पेट के लिए लाभदायक होती है। तो इसको हम लोग खा लेते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है खाने में और टेस्ट करके फिर उसके बाद बताते हैं आपको। आप मैहर जी के दर्शन करने आ रहे हैं माता रानी के, तो एक माई की रसोई की तरफ से यहाँ पर खूबसूरत खाने की थाली जो है ये जो पूरी दिखाई जा रही है ये बिल्कुल मुफ्त में रहती है। रात को 10 बजे तक कुछ इस तरीके की थाली रहती है और रुकने के लिए भी अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो इन नंबरों पे आपको फ़ोन करना रहता है और एक हफ्ते पहले आप फ़ोन करिए और एसी रूम्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। 3:45 का समय हो रहा है और मैं आ गया हूँ फिर से वापस मैहर और एक बार पुनः माता रानी को प्रणाम करके मैं अब यहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने वापस गंतव्य स्थान की तरफ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी मैहर आ रहे हैं तो मात्र 200 रुपये दे के 3 घंटे के लिए और 300 रुपये दे के 6 घंटे के लिए और 12 घंटे के लिए 400 रुपये देकर आप आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ का ये पूरा रिटायरिंग रूम का है और ये हमेशा खाली ही रहता है। तो अगर आप सोलो आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम आप कर सकते हैं। यह पूरा वीडियो मैहर धाम शारदा भवानी के लिए था। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी बंगाल की सीरीज जल्द जो आएगी अक्टूबर महीने में मैं पूरा 15 शक्तिपीठों के दर्शन करूंगा, उसकी मैं सीरीज बनाऊंगा। साथ में 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 7 पुरी, इन सभी के दर्शन मैं अगले 4 सालों में कर लूँगा। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो मैं उस क्वेरीज को जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव, गुड नाइट, बाय बाय।